हेलो एवरीवन। मैंने एक वीडियो बनाया था केमिकल पील के ऊपर और उस वीडियो के ऊपर लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स करे, बहुत सारे अपने खुद के एक्सपीरियंसेस बताए जहाँ पर केमिकल पील्स की वजह से किसी को रेडनेस हो गई, किसी के दाग पड़ गया, किसी के ब्राउन स्पॉट पड़ गया, मतलब किसी को पिगमेंटेशन हो गई, किसी की स्किन ड्राई हो गई। एंड मुझे इस वीडियो को देख उसके कमेंट्स को पढ़ के इतना बुरा लगा कि आप लोगों के साथ ऐसा गलत हुआ। तो आज मैं केमिकल पील के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करूंगी और ये आपको समझाऊंगी कि कैसे इस साइड इफ़ेक्ट से हमें बचना है। तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिए और उन लोगों के साथ भी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, बिकॉज बहुत कॉमनली आजकल केमिकल पील्स होते हैं और किसी ना किसी को कुछ ना कुछ ये साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। तो ज़रूर अपने उन दोस्तों की भी मदद करिए मेरा ये वीडियो उनके साथ शेयर करके। केमिकल पील होती क्या है? अब केमिकल पील एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा लिक्विड है जो हम आपकी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं जिससे कि हमें एक डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए। यानी कि अगर हमें पिगमेंटेशन का रिजल्ट चाहिए तो हम एक डिफरेंट तरह की केमिकल पील यूज़ करेंगे। अगर हमें एक्ने के ऊपर रिजल्ट चाहिए तो हम एक डिफरेंट तरह की केमिकल पील यूज़ करेंगे। अगर हमें एजिंग के ऊपर काम करना है तो हम डिफरेंट तरह की पील यूज़ करेंगे। अब ये तो हो गया इंडिकेशन के हिसाब से, यानी कि आपकी प्रॉब्लम क्या है उस हिसाब से केमिकल पील सिलेक्ट होती है। सेकेंडली डेप्थ, यानी कि हमें किस डेप्थ तक, स्किन में किस लेवल तक इफेक्ट देना है उस हिसाब से भी केमिकल पील सिलेक्ट होती है। इसीलिए केमिकल पील सुपरफिशियल डेप्थ की हो सकती है, यानी कि बिल्कुल ऊपर ऊपर वो काम करती हैं। मीडियम डेप्थ हो सकती हैं, यानी कि वो एपिडर्मिस के लेवल, पूरे एपिडर्मिस के लेवल तक काम करती हैं। फिर होती है हमारी डीप पील्स जो कि एपिडर्मिस और एपिडर्मिस के ऊपर वाले लेवल तक काम करती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, इस हिसाब से ही सुपरफिशियल, मीडियम और डीप पील सेलेक्ट की जाती है। अब बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं केमिकल पील्स के, जैसे कि जिसमें से मोस्ट कॉमन है कि आपको रेडनेस हो गई, आपको वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन हो गई, आपको वहाँ एक बर्न हो गया जो हील होके PIH यानी कि पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, एक ब्राउन सा धब्बा बन गया। हो सकता है आपको वहाँ पे से स्किन एक पॉइंट से उतरनी शुरू हो जाए, हो सकता है आपके स्किन में अंदर कुछ स्वेलिंग भी हो जाए। अब कोई भी अच्छी चीज़ दो धारी तलवार की तरह होती है, उसका इफेक्ट भी होता है और साइड इफेक्ट भी होता है। अगर हमें इफेक्ट को हार्वेस्ट करना है, यानी उसका इफेक्ट लेना है, तो हमें साइड इफेक्ट को कम करना है। अब साइड इफेक्ट को हम तब कम कर सकते हैं जब हमें उसकी नॉलेज हो, हमें उसको पता हो कि हमें कैसे यूज़ करना है। इसी वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स, आपने जो लिस्ट मुझे बताई है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। अब मेरे हिसाब से 4 मेन रीजंस हैं कि आपको केमिकल पील के साइड इफेक्ट्स हुए हैं। फर्स्ट इज कि आपके ऊपर पील क्वालिटी, यानी जो पील थी वो चीप तरह की यूज़ की गई। बहुत ही डिफरेंट तरह की पील्स आती हैं, एडवांस पील्स भी आती हैं और कॉस्ट कटिंग के लिए चीप पील्स भी आती हैं। अगर आप लो क्वालिटी पील्स यूज़ करोगे तो डेफिनेटली उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो आप इंश्योर करो कि आप कॉस्ट अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और एक कंफर्टेबल जो कॉस्ट कटिंग की वजह से आप केमिकल पील मत यूज़ करिए। बिकॉज अगर आपके डॉक्टर एक अच्छी पील यूज़ कर रहे हैं तो उसकी एक कॉस्ट आती है। इंटरनेशनल पील्स की एक कॉस्ट होती है, कोई अपनी पॉकेट से तो पैसे देगा नहीं। तो आप क्वालिटी वाली पील्स को ही पिक करिए, चीप क्वालिटी पील्स को बिल्कुल मत पिक करिए। सेकेंड इज टेक्निक। कई बार जो आपके ऊपर पील कर रहे हैं उनको एक्सपीरियंस ही नहीं होता कि वो किस तरह पील का प्रोसीजर करें और कितने टाइम में वो पील हटानी है, कौन सी पील सिलेक्ट करनी है, क्या प्रॉब्लम है। इस तरह के इनएक्सपीरियंस टेक्नीशियंस की वजह से भी आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। थर्ड है आपकी इम्प्रॉपर टेक्निक। टेक्निक अगर सही नहीं हो, कुछ प्रॉपर टेक्निक होती है जिस तरह से हम केमिकल पील लगाते हैं और रिमूव करते हैं आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। अगर वो टेक्निक प्रॉपर नहीं है तो भी आपको साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
इम्प्रिपेयर्ड, यानी कि आपकी स्किन प्रिपेयर्ड ही नहीं थी, आपने स्किन की प्राइमिंग ही नहीं की थी केमिकल पील करने के लिए। अगर स्किन प्रिपेयर्ड नहीं है तो भी आपको केमिकल पील के साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। अब इसको प्रिवेंट कैसे करना है कि भाई मुझे ये बताइए मैम कि इसको मैं बचाऊं कैसे। सबसे पहले स्किन प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी स्किन प्रिपेयर्ड है, प्रॉपरली मॉइस्चराइज्ड है, उसके अंदर हाइड्रेशन लेवल अच्छा है, तो आप आराम से पील कराओगे, आपको इफ़ेक्ट दिखेगा और साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा। अगर आपका मॉइस्चराइजेशन अच्छा है, अगर आप सन प्रोटेक्शन अच्छे से यूज़ कर रहे हो, तो आपको केमिकल पील का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन आप कहोगे मैम अगर हम फर्स्ट टाइमर हैं, हम पहली बार जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम पे केमिकल पील कराएं, हमने मॉइस्चराइजेशन हमने नहीं लगाया इतना, हम सन प्रोटेक्शन भी इतनी नहीं करते, तो हम कैसे केमिकल पील कराएं। ऐसे केसेस में बहुत ज़रूरी है कि आपके जो डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहे हैं वो आपकी स्किन को इवैल्यूएट करें और आप उनकी सलाह मानें और जो वो पील आपको रेकमेंड कर रहे हैं वो यूज़ करें। इस केस में, ऐसे केसेस में ये भी एक्सपेक्टेशन पेशेंट की गलत होती है कि भाई एक ही बार में मुझे बिल्कुल ठीक कर दो। लोग चाहते हैं हम एक बार आए और हम एक ही बार में ठीक हो जाएं। ये अननेसेसरी प्रेशर कॉज करता है आपके ट्रीटिंग डॉक्टर के ऊपर। आपकी स्किन आपके डॉक्टर ज़्यादा अच्छे समझते हैं, आप थोड़ा सा ट्रस्ट करें उनके ऊपर, और अगर आपकी स्किन प्रिपेयर्ड नहीं है तो उनका ओपिनियन मानिए और जैसे वो आपको गाइड कर रहे हैं वैसे उनकी गाइडेंस में रहिए। इसके बाद पील होने के बाद भी हमें कुछ प्रिकॉशंस हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपके कोई पार्टी या फंक्शन है तो उससे पहले आप इमीडिएटली एक दिन पहले पील मत कराइए। आप एटलीस्ट 4 to 5 डेज पहले पील कराइए। अपना मॉइस्चराइजेशन अच्छे से रखिए, सन प्रोटेक्शन अच्छे से रखिए। अगर आप बेसिक स्किन केयर अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो केमिकल पील आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं, बहुत अच्छा इफेक्ट देगी। इसके बाद भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर।